अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिपोर्टिंग के हवाले से कि कौन कौन सी रिपोर्टिंग जो है सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है और वो आप किस तरह से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हम सबसे पहले आ जाएंगे रिपोर्टिंग वाले सेक्शन में। तो इसमें अगर हम सबसे पहले चेक करें तो इसमें बेस्ट सेलिंग आइटम रिपोर्ट्स, लो सेलिंग आइटम रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। इनको आप क्लिक करके ओपन करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद लो स्टॉक रिपोर्ट ले सकते हैं, किस किस स्टॉक यानी कि प्रोडक्ट का स्टॉक जो है वो लो हो चुका है वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। और उसके बाद अवेलेबल स्टॉक जो है वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको ब्रांड वाइज, कंपनी वाइज चेक कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हैं, और सब कैटेगरी को बनाई हुई है तो उसके हिसाब से भी आप चेक कर सकते हैं। और अवेलेबल सब का इकट्ठा भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल आप यानी कि रिपोर्ट ले सकते हैं कि मेरे पास किस किस चीज़ का कितना कितना स्टॉक अवेलेबल है, वहाँ यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और इसके बाद आप यानी कि कोई स्टॉक वगैरह आपने अपडेट किया है तो उसकी यहाँ पे रिपोर्ट ले सकते हैं कि कौन कौन सा स्टॉक मैंने कब कब अपडेट किया है। उसके बाद आ जाते हैं सप्लायर के हवाले से। तो इसमें आपने सप्लायर लेजर सबसे पहले आ जाता है, सप्लायर सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद डेट वगैरह सेलेक्ट करके किस डेट से आप लेना चाह रहे हैं, व्यू पे क्लिक करते हैं तो आपको उसका लेजर यहाँ पे शो हो जाता है कि कब कब आपने पेमेंट की है, कब आपने स्टॉक वगैरह उससे परचेज़ किया है। और इसी के साथ ही फिर टोटल सब सप्लायर का इकट्ठा चेक करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। पेएबल रिपोर्ट में आके जितने भी सप्लायर होंगे सारे आ जाएंगे और उनका आगे टोटल बैलेंस आ जाएगा। और उसके बाद परचेज़ के हवाले से कुछ रिपोर्टिंग है कि बिल वाइज आप चेक कर सकते हैं, प्रोडक्ट वाइज चेक करना चाहेंगे कब कब मैंने परचेज़ किया ये प्रोडक्ट, वो आ जाती हैं। ठीक है, कैटेगरी वाइज है, उसके बाद सब कैटेगरी या सिंगल कोई एक प्रोडक्ट चेक करना चाहें या वेंडर वाइज चेक करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद कस्टमर के हवाले से रिपोर्ट्स आ जाती हैं। सबसे पहले कस्टमर लेजर आ जाता है, यहाँ से आप कस्टमर अपना सेलेक्ट करते हैं और व्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करके आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। उस कस्टमर का सारा यानी कि यहाँ पे रिकॉर्ड आ जाता है कि किस तरह से यानी कि उसने पेमेंट की है, कब कब उसने कोई चीज़ आपसे बाय की है। इस तरह से अगर आप सब कस्टमर का इकट्ठा चेक करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट जो है यहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि सारे आपके कस्टमर आ रहे होते हैं और उनकी बैलेंसेस वगैरह सारे यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। और इसी तरह से फिर आगे सेल रिपोर्ट्स आ जाती हैं कि कौन कौन से यानी कि सेल जो आपकी हुई हैं उनको आप किस किस तरह से चेक कर सकते हैं, ब्रांड वाइज चेक कर सकते हैं, इनवॉइस वाइज है, ये सारी यानी कि रिपोर्टें जो है वो अवेलेबल हैं। ठीक है, और इसी तरह सेलमैन के हवाले से कुछ रिपोर्टिंग है वो आप ले सकते हैं, लेजर वगैरह उसका करियर चेक करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, और मेरे पास अभी सेलमैन अवेलेबल नहीं है, इस वजह से उसकी कोई रिपोर्ट यहाँ पे नहीं आ रही। यहाँ पे फिर आगे अकाउंटिंग के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स हैं, कोई इनकम वगैरह आपने डाली है, इन्वेस्टमेंट वगैरह वो आ जाती है, एक्सपेंस वगैरह कोई आपने डाला है वो आ जाता है, अकाउंट की स्टेटमेंट वगैरह यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद ओवरऑल बैलेंस शीट रिपोर्ट आप यहाँ से लिख सकते हैं एडमिन रिपोर्ट में आके। तो यहाँ से आप इसको डेट सेलेक्ट करके इसको आप जनरेट कर सकते हैं। तो ये आपको सारे यहाँ पे ट्रांजैक्शन वगैरह आपकी शो करवा देता है। सबसे पहले इनफ्लो और फिर आउटफ्लो आ जाता है और नीचे उसका यानी कि वो हिसाब किताब करके आपको बता देता है कि कितनी प्रॉफिट वगैरह आपको हुई है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस आप चेक कर सकते हैं कि किस किस तरह से चेक कर सकते हैं, प्रोडक्ट वाइज चेक कर सकते हैं, ओवरऑल चेक कर सकते हैं, ब्रांड वाइज चेक करना चाहें, कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, कस्टमर वाइज है, ये सारे यानी कि यहाँ पे रिपोर्टिंग अवेलेबल है। फिर कैश बुक आ जाता है जिसमें जनरल लेजर वगैरह, डे एंड रिपोर्ट्स वगैरह आ जाती हैं, डेली कैश बुक आ जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ से आप रिपोर्ट जनरेट भी कर सकते हैं और यहाँ से आप अपनी ट्रांजैक्शन वगैरह जो है वो चेक कर सकते हैं। ये एक लास्ट वीडियो में हमने एक यानी कि अपने जो हमारा एम्प्लॉय था उसको पेमेंट एडवांस दी थी, तो वो यहाँ पे शो भी कर रहा है कि आपका 200 आपने कट हुए हैं, आपने एडवांस पे किया है यानी कि सैलरी की है। ठीक है, और इसी तरह आप जो है वो डे एंड रिपोर्ट जो है वो ले सकते हैं। तो ये यहाँ पे एक साइड पे हमने दिया गया है, तो ये डे एंड रिपोर्ट पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप इसको थर्मल में भी ले सकते हैं और उसके बाद अगर आप इसको लेना चाहें A4 या A5 पे तो उस पर भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे व्यू रिपोर्ट पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास रिपोर्ट शो हो जाती है कि टोटल सेल आपकी कितनी हुई है, कोई सेल रिटर्न वगैरह हुई हो
वो आ जाती है। उसके बाद कैश इन हैंड कितना होना चाहिए, टोटल प्रॉफिट वगैरह कितना होना चाहिए, और फिर नीचे एंड पे कितनी इन्वाइसें बनी हैं, कितने यूनिट सेल हुए हैं और कौन कौन से यूनिट सेल हुए हैं, वो सारी यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाती है। तो ये रिपोर्टिंग के हवाले से एक वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। बाकी इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।